इलेक्ट्रिकल अड्डा लाइव। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने लास्ट वीडियो में 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम 151 से हमारी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 151 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिमूव करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ग्राउंडिंग द फ्रेमवर्क। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152, वो डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक के केस में फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोडों के बीच में लगाएंगे तभी क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। 153, इन रेडियो और ए गैंग कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ। देखो, ये है टाइप एयर कैपेसिटर के। ये आपको याद करके चलना है, ये कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और बाई चांस आपको मतलब लाइक अगर एसएससी में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा लग जाएगा कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इन ए रेडियो और गैंग कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ एयर कैपेसिटर के टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 155, द कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक स्पेरिकल कैपेसिटर ऑफ सेल रेडियस एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई है। इसका मतलब ये कंसेंट्रिक आपको लेनी है, स्पेरिकल कैपेसिटर लेना है। ये कंसेंट्रिक स्पेरिकल कैपेसिटर है जिसमें आपकी स्मॉल रेडियस दे रखी है वाई और कैपिटल रेडियस क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। तो उस केस में आपको क्या निकालना है, आपका कैपेसिटर कितना होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, आप सब जानते हो कि v की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। चलो, फॉर स्मॉल रेडियस y के लिए k q अपॉन y, एंड फॉर नेक्स्ट जो x, फॉर रेडियस x स्पेरिकल सरफेस के लिए जो क्या हो जाएगा, k q अपॉन x हो जाएगा। अब उसके बाद अपन को ये तो हो गया, आप मान के चलो v a, और ये हो गया v v। तो एक v a लिख दो और एक v v लिख दो। ठीक है, अब आप सबसे पहले कंसेंट्रिक स्पेरिकल केस में आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम। आपको बताया v इक्वल टू के क्यू अपन आर फॉर्मूला लगाया, उससे उसने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया वी ए माइनस वी वी करके। तो क्या है आपका v इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपन आर। के की वैल्यू उसने क्या रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/y माइनस 1/x आ गया। अब कैपेसिटर की वैल्यू पूछ रही थी इस क्वेश्चन में, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, और जो v की वैल्यू आएगी आप वो पुट कर दोगे इस क्वेश्चन में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। मीका और सिरेमिक कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ फिक्स्ड कंडेंसर। याद करके चलिए, ये इसमें मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं करवा सकती। ठीक है, 156, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज इंट्रोड्यूस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्लेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय वी। अब इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज इंट्रोड्यूस, तो ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाय डी। ठीक है, अब जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन होता है, जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंट्रोड्यूस करवा दी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ई की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर ई की वैल्यू कम हो गई तो वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीज। 157 पर, इन विच टाइप ऑफ कैपेसिटर केयर शुड बी टेकन अबाउट द करेक्ट पोलरिटी वाइल कनेक्टिंग इन ए सर्किट। देखो, करेक्ट पोलरिटी की बात करा है, मैंने बताया था जब भी पोलरिटी की बात हो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और इसका आप पॉइंट पढ़ लीजिए, इसने क्या बताया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द मोस्ट प्रिवेंटली यूज कैपेसिटर एंड हैव ए वाइड टॉलरेंस कैपेसिटी। इट इज अवेलेबल विद वर्किंग वोल्टेज अप टू वोल्टेज 500 वोल्ट। while connecting it into the circuit the polarity of it must be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 158 क्वेश्चन देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप अगर
बढ़ा दोगे तो आपकी डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो डाइलेक्ट्रिक में, वो आप अगर इंक्रीज कर दोगे तो आपकी जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 159, इनसाइड ए होलो स्पेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये भी मैंने बताया था कि होलो अगर आपकी सरफेस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा। 160 पे चलते हैं। विच कैपेसिटर इज प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। ये मी का कैपेसिटर इज प्रिफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। 161, ए कैपेसिटर हैज टू कंडक्टर विच इज सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। 162, ड्यूरिंग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ ए कैपेसिटर क्या होगा, अगर आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक कंडक्टिंग पाथ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कि प्लेट्स के बीच में परमानेंट कंडक्शन पाथ एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। 163 का देखिए अब आंसर। 163 देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 kV पर एम इज इक्वल टू, यार ये मतलब आप केवी में लिख के वैल्यू लिखिए। 1 kV इक्वल टू 1000 वोल्ट, 1 एम का 1000 mm। तो ये सारी वैल्यू लिख के आप इसका एग्जाम्पल में वो आंसर निकाल लीजिए, वो दीजिए। ये देखो आप तो 164, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज ट्रू, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन टू लाइक चार्ज। अगर देखो चार्ज अगर सेमी पोलरिटी के होंगे तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। अब आता है 165, वॉट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में तो ओनली कैपेसिटेंस ही एनर्जी स्टोर करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। 166 देखिए, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक एंड कैन स्टोर एनर्जी। कर ही दोगे यार, आंसर कैपेसिटर आएगा। 167, जनरली एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज मेड टू प्रोवाइड हाई कैपेसिटेंस। मैंने क्या बोला था, बताया था आपको, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो हमेशा हाई कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है। इसका आंसर आ जाएगा डी। एक और बार पढ़ लीजिए, एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज ए टाइप ऑफ कैपेसिटर दैट यूज एन इलेक्ट्रोलाइट एज वन ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स to achieve a larger capacitance or high charge storage. An electrolyte is a liquid electric condenser in which electric current is carried by the moving ions. Electrolytic capacitors are mainly used when high charge storage in a small volume is required. अब देखिए 168, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सिरेमिक इक्वल्स टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो अगर वो बोला है सिरेमिक 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, तो आपको लिखते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/एप्सिलॉन। अब सिरेमिक प्रोड्यूस कर रहा है ई 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, उसने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का। तो आप रखो ई सिरेमिक की आपको वैल्यू पता है 100 टाइम्स ग्रेटर देन ई एयर। जब आप इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन, इसमें आप अप्लाई करना E1/E2 इक्वल्स टू लिख देना एप्सिलॉन 2/एप्सिलॉन 1, जिससे आपको पता चलेगा कि जो एप्सिलॉन सिरेमिक का होता है 1/100 इंटू एप्सिलॉन एयर। इसका आंसर आ जाएगा 169, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट डायमेंशन। देखो इस क्वेश्चन में एक मेन पॉइंट है, अगर आपकी जो रेटिंग है, वैसे तो आप इसका आंसर लगा के आते हैं कि भाई मी का कैपेसिटर पड़ा है स्मॉल रेटिंग के लिए, स्मॉल कैपेसिटेंस के लिए काम आता है, लेकिन अब जब आइडेंटिकल रेटिंग की बात होती है ना तो उसका आंसर आ जाता है सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, अगर आपकी रेटिंग मतलब 5 किलोवाट 5 किलोवाट 2 है, तो इसमें आपको अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू लेनी पड़ेगी तो सिरेमिक कैपेसिटर जो होगा वो सबसे लोएस्ट मतलब डायमेंशन में आपका आ जाएगा। तो इसका आंसर आया होगा सिरेमिक कैपेसिटर। इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर इज़ यूजली एट्रीब्यूटेड टू, अगर देखो इंटरनल हीटिंग कब होगी, जब लीकेज रिएक्टेंस होगा, जब रेजिस्टेंस होगा सॉरी, तभी आप हीटिंग कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आएगा। 171, फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग हाई परमिटिविटी। देखो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होल्ड करना है कैपेसिटर में, वो तभी होगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की आपकी परमिटिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाई परमिटिविटी। 172 पे चलते हैं।
The reactance offered by a capacitor to AC of frequency 15 Hz is 10 ohm. If the frequency increase to 100 Hz, reactance offered by the, देखो रिएक्टेंस x की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई f इंटू सी। आप देख रहे हैं जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। x1/x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f2/f1। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब पहले तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी तब 10 ओम था। अब क्या हो रहा है फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो पहले 10 ओम थी तो अब क्या हो जाएगी 5 ओम आ जाएगी। 173 देखिए विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी द डायलेक्ट्रिक लॉस इन ए मटेरियल विल। देखो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो डायलेक्ट्रिक लॉस क्या होंगे इंक्रीज होंगे। कैसे? क्योंकि डायलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला होता है 2 पाई f इंटू सी वी स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओमेगा इंटू सी इंटू लॉस एंगल जो आपका होता है 10 डेल्टा। ठीक है, आप इसमें वैल्यू रखोगे तो भी सेम आएगा। तो जो हमारे लॉस होते हैं डायलेक्ट्रिक लॉस वो आपकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो जो डायलेक्ट्रिक लॉस होंगे वो भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे। अब 174 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएल में भी एक बार आ चुका है। A voltage of 15 sin 1000 t volt is applied across a parallel plate capacitor with plate area 5 centimeter square and plate separation gap is 5 mm. If the dielectric material in the capacitor has epsilon 2 epsilon naught, then capacitor current I in ampere will be। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। I इक्वल्स टू लिखो सी डी वी बाई डी टी। सी की वैल्यू पुट कर दो एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन आपको दे ही रखा है कितना, एक सेकेंड आई नीड इरेजर। एप्सिलॉन ए बाई डी और आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 2 रखो यहाँ पर, 1 सेकेंड। देखो आई इक्वल्स टू हो गया सी डी वी बाई डी टी। सी की वैल्यू रखो एप्सिलॉन ए बाई डी और डी वी बाई डी टी। वी की वैल्यू दे रखी है 15 साइन 5000 या 1000 टी या 1000 टी। एप्सिलॉन की वैल्यू रख दो 2 इंटू एप्सिलॉन ए की वैल्यू 5 है ना, 5 mm स्क्वायर जो भी आप रखना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद डी की वैल्यू रखना और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, सी की वैल्यू निकाल रखे हैं देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ए डी। उसके बाद इसको कौन से फॉर्मूले में फिट कर दिया आई इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी में और डी और उसके बाद वैल्यू को सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर 4 कॉस 10 की पावर 3 टी। इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। The capacitance of a conducting sphere of radius r with a total charge q uniformly distributed on its surface is। तो बता रहा है कैपेसिटेंस जो है उसमें आर के साथ क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले वी इक्वल्स टू, यार मैं इस वाली चीज़ का डेरिवेशन करते करते थक गई, के क्यू अपॉन आर। सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। वी की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जो कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। देखो क्वेश्चन नंबर 176 देखिए। ए प्योर कैपेसिटेंस कनेक्टेड अक्रॉस 15 हर्ट्ज 230 वोल्ट सप्लाई कंज्यूम 0.04 वाट। दिस कंजम्पशन इज अट्रीब्यूटेड टू। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस आप रजिस्टेंस भी पैरेलल में लगाते हैं ताकि आपका लॉस कम आए। लॉस तब कम आएगा जब हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस होगी, जिससे आई की वैल्यू कम आएगी तो लॉसेस कम आएंगे। बट बिकॉज ऑफ दिस resistance we are connecting resistance parallel, just because of this the कुछ एनर्जी इसमें कंज्यूम हो जाती है। और डायलेक्ट्रिक जब कैपेसिटर में आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो डायलेक्ट्रिक के भी अक्रॉस कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। इस 0.04 वॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, बोथ ओमिक लॉस ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन डायलेक्ट्रिक। सबको समझ में आ गया ही होगा मेरा एक्सप्लेनेशन मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसका आंसर आएगा आपका डी।
क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t equals to 1 second and t equals to 2 second if the current passing the terminal is 3t square minus t is। अब इसमें आपको चार्ज पूछा है, तो I इक्वल्स टू क्या होता है dq बाई dt। Q निकालने के इंटीग्रेट करेंगे I इंटू डी टी। आई की वैल्यू दे रखी है 3t स्क्वायर माइनस टी, और 1 से लेके 2 तक हमको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। आप इसका इंटीग्रेशन करिए Q का और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, फॉर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है एक फॉर्मूला जो आपको याद करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू एप्सिलॉन E प्लस P, 1 सेकेंड P, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, डी ऑप्शन में है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन 179 पढ़िए। देखो ये आपको दिख नहीं रहा, बेसिकली इसने बस यही पूछा है, द आइडेंटिकल, देखो spherical conductor of radius a with charge, ये दिख नहीं रहा है मैं आपको, आप 179 छोड़ दीजिए, 180 पे आइए अभी। The total electric flux through any closed surface is equals to the amount of charge enclosed। The above statement is Gauss law। 180 का आंसर ए हो जाएगा। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी प्रोड्यूसिंग दैट फ्लक्स डेंसिटी। देखो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, मैंने बताया डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू ई। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, टी बाई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज द मटेरियल इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका आंसर आएगा डी। पढ़िए इस ऑप्शन को, टू प्रोड्यूसिंग दैट फील्ड डेंसिटी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 182। इसमें आपको क्या दे रखा है, the capacitance of a capacitor formed by two parallel plates is 200 centimeter square in area separated by 4 mm thick dielectric is 0.0004 microfarad। If a voltage of this applied across it, then the total charge on the plates Q equals to CV लगा दीजिए। उसके बाद if Q is the charge and C be the capacitance, the energy stored क्या हो जाएगा, Q square by 2C। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर कैपेसिटर इज, देखो इसका आंसर आएगा मीका, मिनरल ऑयल और सीरेमिक, ठीक है। रबर का यूज नहीं होता है, गलत हो जाएगा। उसके बाद ग्लास का यूज, वुड का यूज भी नहीं होता है यहाँ पर, और इसमें भी दोबारा रबर आ गया, तो ये आंसर तो गलत हो गया। तो मीका, मिनरल ऑयल और सीरेमिक आएगा इसका आंसर। द कैपेसिटर चार्ज 200 वोल्ट हैज गुलाम, मतलब चार्ज दे रखा है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकालने ना, क्यू इक्वल्स टू सी वी फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 186। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स, द कैपेसिटेंस पर मीटर विल बी लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन। हमेशा ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन में आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होती है, इसका ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the capacitance of a according to Gauss law, if E is the charge density in the ideal conductor is 0। अच्छा देखो आपका E कब जीरो होगा, जब चार्ज डेंसिटी इन द आइडियल कंडक्टर इज 0। तो E जीरो होगा जब, बेसिकली ये है कि अगर आपके होलो स्फीयर होती है उसमें आपकी चार्ज डेंसिटी 0 होती है, तो उसमें E की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188। The capacitance of a capacitor is inversely proportional to the distance between the plate। इसका आंसर आएगा डी। 189 पे आइए। The dielectric strength of a material depends on the, देखो जैसे जैसे देखो मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिक्रीज व्हेन मॉइस्चर इंक्रीज एंड इंक्रीज व्हेन मॉइस्चर डिक्रीज, तो मॉइस्चर कंटेंट पे आपकी डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 190 क्वेश्चन देखिए। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस सबको पता है, मैं नहीं बता रही, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी लगाइए, गुलाम पर वोल्ट, आंसर इसका पाइए।
द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। यूनिट ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? देखो पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A अपॉन V। यहाँ पर V क्या है? वॉल्यूम। Q क्या है? कूलाम। A क्या है? डिस्टेंस है। और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। ठीक है आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए कूलाम पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप देख लीजिए। 193 देखिए। टू कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। देखो पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों कैपेसिटर को कि आप एनर्जी निकाल लीजिए हाफ C1 V स्क्वायर अपॉन और E2 निकाल दीजिए हाफ C2 स्क्वायर, ऐसे करके। 194 देखिए। इसमें भी आपको कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। C इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। 195 देखिए। 196 देखिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तब जो चार्ज क्या होता है? स्टेशनरी। और अगर चार्ज मूव करने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो चुका है। तो इसका आंसर आएगा B। उसके बाद इस 197 में दोबारा वो कैपेसिटर निकलवा रहा है, आप निकाल लेना फॉर्मूला लगा के। अब 198 देखिए। इसमें एनर्जी निकलवा रहा है हाफ CV स्क्वायर, नहीं बताऊंगी। 199 में आपको कैपेसिटर निकलवा रहा है QV करके निकाल लोगे। 200 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कि इंसुलेटर का काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा B। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।